हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज डे वाइज सीरीज़ में हम लोग पढ़ेंगे इंडिया से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं, जिसमें लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट और उसके साथ साथ में टाइम जोन जानेंगे। तो ये जो डे वाइज सीरीज़ है, जो भी नए बच्चे हैं इस चैनल पर, मैं उन्हें बता दूँ, ये यूपी पीएससी के सभी एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए बनाई गई है। लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हुए यहाँ पर जीएस कंप्लीट कराई जा रही है। और रात को 9 बजे डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास आती है आर 2023 के लिए। सब्जेक्ट वाइज क्लास है वो भी। आप दोनों क्लासेस को कम्प्लीटली फॉलो करते रहिए। प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इट इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री लाइंग इंटायरली इन द नदर्न हेमिस्फीयर। द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड्स 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ and longitude 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। देखिए, अभी इसमें बताया जा रहा है जो लोकेशन है इंडिया की। अगर आप देखेंगे ग्लोब पर, ठीक है, यहाँ पर कुछ इमेजिनरी लाइंस खींची गई हैं, जिन्हें जो कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इनको हम लोग लैटिट्यूड्स बोलते हैं। और ये वाली लाइंस जो होती है लॉन्गिट्यूडनल, इनको लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। ये हो गई 0 डिग्री लैटिट्यूड और ये हो गई 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब क्या करते हैं, इनसे जो लैटिट्यूड्स हैं इनके हर एक डिग्री के बाद एक लाइन, पैरेलल लाइन खींची गई है, वही लैटिट्यूड्स हैं। तो इंडिया का जो लोकेशन बताया गया है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। तो कुछ यहाँ पर आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिल जाएगी, ठीक है। 0 है तो 1 2 3 करके ऊपर जाएंगे, कुछ यहाँ पर आप देखेंगे आपको मिलेगी 8 डिग्री लाइन, ठीक है। मैं कैसे ही एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ आपको। फिर आप बढ़ेंगे 37 डिग्री नॉर्थ नदर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है। ये हो गया नदर्न, ये हो गया सदर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ पर अब आपको बताया जा रहा है, प्लस लॉन्गिट्यूड बताया गया है। यहाँ पे मैंने मान लिया 8 डिग्री और यहाँ पे 37 डिग्री के आसपास मान लिया, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूड में देखिए 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो यहाँ पर लॉन्गिट्यूड को ऐसे मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं उनको लॉन्गिट्यूड बोल रहे हैं। तो अब क्या होता है, इसमें 68 लगभग मान लेते हैं यहाँ पे और 97, तो ऐसे आप मिला लीजिए। अब देखेंगे यहाँ पर जो कॉमन एरिया आ रहा है ये वाला, मान लेते हैं यहाँ पर इंडिया है। तो इंडिया किस लोकेशन में हो जाएगा, आप खुद ही देखिए। जो हो गया नदर्न हेमिस्फीयर। जब भी ग्लोब को हम ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये नदर्न हेमिस्फीयर, ये सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। जब लॉन्गिट्यूड खींचेंगे तो ये हो जाएगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर और ये हो जाएगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। देखिए क्या होता है, आपने कोई बॉल देखी है, बॉल को बीच से कट करोगे तो 2 हाफ सर्कल बनेंगे। सेम वैसे ही ग्लोब के साथ है, सेम वैसे ही अर्थ के साथ है। तो हमने क्या समझा, तो यहाँ पर क्या कॉमन आ गया, नॉर्थ ईस्ट। तो इंडिया कहाँ लाई करता है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, याद रहेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ इसको बोलते हैं। डिवाइड द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। तो क्या होता है इंडिया से, अभी मैं मैप भी दिखाऊंगी। इंडिया के मैप में आप देखेंगे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, क्या करती है, इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है, बीच से गुजरती है। टू द साउथ ईस्ट एंड द साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड lie the Andaman Nicobar Island and Lakshadweep Island in Bay of Bengal and Arabian Sea respectively। जिन्हें भी डायरेक्शन नहीं याद है वो एक बार फिर से देख लीजिए। ये हो गया ऊपर नॉर्थ, नीचे है साउथ, फिर देखिए ईस्ट हो गया, फिर हो गया वेस्ट। अब देखिए बोला जा रहा है साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट, तो साउथ वेस्ट ऐसे, साउथ ईस्ट ऐसे, है ना। तो क्या बोला गया अब आपसे, अब मेन लैंड में बात करेंगे तो जो साउथ वेस्ट है वहाँ पर क्या होगा, साउथ वेस्ट में आप सबसे पहले देखिए ये क्या है, अरेबियन सी है। तो अरेबियन सी में लक्षद्वीप है ना, लक्षद्वीप आइलैंड। अब साउथ ईस्ट में बात करते हैं, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे अंडमान निकोबार होगा आइलैंड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। India's total area accounts for about 2.4% of the total geographical area of the world. India is the 7th largest country of the world. India has a land boundary of about 15,200 km and the total length of coastline of the mainland including Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep is 7,516.6 किलोमीटर। अब इस पॉइंट को समझिए, इंडिया का जो टोटल एरिया है वो अगर मैं कंप्लीट बताऊँ आपको ऐसे याद रखना है,
87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ये टोटल एरिया है। तो अगर पूरे वर्ल्ड की बात की जाए, पूरा टोटल एरिया देखा जाए, इस टोटल एरिया का आप देखेंगे जो इंडिया है वो 2.4% है। तो पूरे विश्व का जितना भी क्षेत्रफल है उसका इंडिया कितना है, 2.4% है। तो ये एरिया ऐसे ही आपको रट लेना है और इसका जो परसेंटेज है वो याद रखना है। अब जो इंडिया है, अब इस परसेंटेज के साथ या इस एरिया के साथ वो 7th नंबर पे आता है। इससे पहले ऑलरेडी 6 कंट्री हैं जो इससे बड़ी हैं, ठीक है। अब देखिए जो इसका बात करते हैं लैंड बाउंड्री, लैंड और कोस्टल बाउंड्री, इंडिया की अब बात करेंगे लैंड और कोस्टल बाउंड्री। तो लैंड बाउंड्री जो है, ठीक है, वो लैंड फ्रंटियर उसका कितना है, 15,200 किलोमीटर। गुजरात से आप देखिए स्टार्ट कीजिए, ऊपर जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ऐसे होते हुए आओगे, फिर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, फिर आप आगे बढ़ोगे इधर उत्तराखंड के बाद इधर सिक्किम आ जाओगे, अरुणाचल पे। पूरा जब ये लैंड एरिया मिला लोगे तो लैंड बाउंड्री कितनी हो जाती है, 15,200 किलोमीटर। अब जब कोस्टल बाउंड्री की बात की जाए, वैसे तो मेन लैंड की अगर बात करेंगे तो 6100 किलोमीटर है, बट जब आइलैंड्स भी इंक्लूड करेंगे तो 7516.6 किलोमीटर है। अब अगर टोटल बाउंड्री की बात की जाए तो आप क्या करोगे, लैंड फ्रंटियर को और ये जो कोस्टल बाउंड्री सबको ऐड कर लोगे, आपको टोटल बाउंड्री पता चल जाएगी इंडिया की, ठीक है। इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंगफोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। South of about 22 degree north latitude, it begins to taper and extend towards the Indian Ocean, dividing it into two seas, the Arabian Sea and the west on the west and the Bay of Bengal on its east। देखिए अभी इसमें बताया जा रहा है कि इंडिया को देखो, शुरुआत में आप देखोगे यहाँ पे नॉर्थ में, तो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ से शुरू होगा इंडिया का। फिर देखिए आप ऐसे जा कर के माउंटेन है हिमालयन, इसकी बात की जा रही। फिर आप नीचे आओगे 22 डिग्री लैटीट्यूड के नीचे से देखोगे टेपर होना शुरू होता है ना, पेनिनसुलर वाला पार्ट देखोगे। फिर यहाँ पर क्या है, अरेबियन सी है और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है। बस ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेनलैंड इज अबाउट 30 डिग्री। डिस्पाइट दिस फैक्ट द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपीयर्स टू बी स्मॉलर दैन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। आप देखेंगे 8 डिग्री टू 37 डिग्री, देखेंगे डिफरेंस लगभग 30 डिग्री का आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही 68 डिग्री से 97 डिग्री में डिफरेंस देखेंगे लगभग 30 डिग्री। तो इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो भी 30 डिग्री है, और क्या आप देखोगे जो लैटिट्यूडनल है वो भी लगभग 30 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट मेनलैंड में देखेंगे 30 डिग्री का यहाँ पर डिफरेंस मिलता है, इतना एक्सटेंशन है उसका। और इसमें बात की जा रही है जो ईस्ट और वेस्ट एक्सटेंट है ये छोटा लगता है नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट में, क्योंकि इसकी बनावट ऐसी है। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 hours, हैंस टाइम अलॉन्ग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अभी देखिए बात की जा रही है, सबसे पहले तो आपको पॉइंट याद रखना है कि इंडिया का जो टाइम जोन है वो काउंट होता है इसका 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, जो लॉन्गिट्यूड है ये इसकी टाइम मेरिडियन है। यहाँ से पूरे इंडिया का टाइम काउंट होता है। क्यों? क्योंकि जब बात करते हैं 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड की, यहाँ पर जो टाइम होता है उससे आप कंपेयर करोगे 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट यहाँ पर। तो अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक का जो टाइम जोन है उसमें डिफरेंस कितना आता है 2 घंटे का। कैसे आएगा? आप डिफरेंस इजीली निकाल सकते हो। लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस है। 30 डिग्री को आपको क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, फिर 60 से डिवाइड कर दीजिए, आराम से आंसर आ जाएगा। तो मैंने आपको सिखाया है टाइम जोन, जिन्होंने भी नहीं सीखा है वो प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे ना ज्योग्राफी के, मैंने उसमें करा दिया है। तो क्या होगा, 2 घंटे का डिफरेंस आता है यहाँ पर। अब ऐसा ना हो कि टाइम में डिफरेंस रहे, तो इसके लिए एक बीच का रास्ता निकाला गया। तो बीच की एक लाइन ले ली गई जो कि बीच काटती है भारत को लॉन्गिट्यूड, और जो टाइम जोन है वो लॉन्गिट्यूड से डिसाइड होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और लोकेशन के लिए अगर किसी भी जगह की लोकेशन चाहिए तो दोनों चाहिए, लैटिट्यूड लाइन्स और लॉन्गिट्यूड्स दोनों की ज़रूरत होती है। ये पॉइंट याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले ये जो पॉइंट अभी मैंने बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे ही तैयार कीजिए। यहाँ पर अब टाइम में डिफरेंस ना हो तो एक बीच की लाइन ली गई। अब यहाँ से जो इलाहाबाद के पास मिर्ज़ापुर है, यहाँ पर नैनी जगह है,
यहाँ से टाइम जोन काउंट होता है पूरे इंडिया का, ठीक है, जिसमें टाइम डिफरेंसेस ना रहें। अब यहाँ पर आप लोग देखिए 0 डिग्री लैटीट्यूड है। अब इसके ऊपर बढ़ेंगे तो ये सारे नॉर्थ में देखेंगे लैटीट्यूड 15 डिग्री 30 45 60 ऐसे बढ़ते जाएंगे। इसी तरह नीचे आएंगे तो साउथ में ये लैटीट्यूड्स होंगे। अब देखिए यहाँ पर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, इधर बढ़ेंगे तो आपको ईस्ट है और इधर है वेस्ट। इधर बढ़ने पे टाइम बढ़ेगा, इधर जाने पे टाइम घटेगा, इस तरीके से याद रखना है। अब देखिए इंडिया क्या है, इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है। इससे पहले 6 और कंट्रीज़ हैं जो इससे एरिया वाइज बड़ी हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री आफ्टर रसिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया रिस्पेक्टिवली। तो इंडिया से पहले आपके सारी कंट्रीज़ याद रखनी हैं और आता भी है क्वेश्चन। ऐसे इजी क्वेश्चंस नहीं गलत होने चाहिए। रसिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया। Latitudes are the imaginary lines drawn by joining all the points having similar angular distances on the Earth's surface, measured in degrees from the center of the Earth. तो लैटिट्यूडनल लाइंस क्या हैं, किसी भी पॉइंट से सेंटर ही लेंगे, ये है 0 डिग्री, बीचों बीच से काटने वाली एक पहले लाइन लेते हैं। इमेजिनरी लाइन है, ऐसी कोई लाइन भी अर्थ पे नहीं है, ये सिर्फ अपने सहूलियत के लिए बनाई गई लाइन्स हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सेंटर से हर एक डिग्री पे, ये 1 डिग्री मान लीजिए, यहाँ पर हर एक डिग्री पे जो भी पॉइंट बनेगा उससे मिलाती हुई ये कुछ लाइंस हॉरिजेंटल बनाई गई हैं। तो ऊपर बढ़ेंगे तो कितनी हो जाएंगी, टोटल 90, नीचे बढ़ेंगे टोटल 90, टोटल कितनी लॉन्गिट्यूड्स हैं 180। लेकिन जब पोलर रीजन पे जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे तो ये पॉइंट में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो और क्या होंगी, 2 माइनस कर दीजिए, कितनी हो जाएंगी 178, और एक ये भी लाइन तो है 0 डिग्री, ऐड कर दीजिए 1, टोटल कितनी हो जाएंगी लैटीट्यूड्स, लाइन 179 लाइन्स हैं। और लॉन्गिट्यूड्स लैटीट्यूड्स कितने, 181, एक 0 डिग्री वाली भी है, ठीक है। तो इसी को बताया गया है इसमें। आप देखेंगे लैटीट्यूड्स आर द इमेजिनरी लाइन्स drawn by joining all the points having similar angular distances on the earth surface, ठीक है। अगला है 0 डिग्री लैटीट्यूड, दैट इज द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो अभी मैंने बताया 0 डिग्री एक ऐसी लाइन है जो आप किसी गोले को बीच से काटोगे तो 2 सेमी सर्कल निकलेंगे, वही बताया जा रहा है। द इक्वेटर लाइज मिडवेज बिटवीन द पोल्स, all of these lines are parallel to each other and are therefore called parallel of latitudes, and on the globe are actually circles becoming smaller polewards. North and south poles are 90 degree north and 90 degree south respectively. देखिए अभी बोला गया कि जब आप ऊपर जाओगे कोई भी गोला होगा, इसको आप यहाँ पे काटोगे तो यहाँ पे एक बड़ा सर्कल मिलेगा, है ना। ऊपर आप बढ़ते जाओगे पोल्स की तरफ तो ये स्मॉलर होते जाएंगे। अब जो ऊपर वाला यहाँ पे नॉर्थ में है जो पोल, उसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, जो साउथ में है उसे साउथ पोल बोलते हैं, ठीक है। यही बताया जा रहा है इसमें। अब अगला देखते हैं पॉइंट। लाइन्स ऑफ लैटीट्यूड्स आर ड्रॉन एट इंटरवल्स ऑफ 1 डिग्री, सो एक्सक्लूडिंग नॉर्थ एंड साउथ पोल्स एंड इंक्लूडिंग इक्वेटर दैट आर टोटल 179। अभी बताया मैंने क्या होता है, पोल्स में ये पॉइंट बन जाते हैं, लाइन्स नहीं बनती हैं। टोटल कितनी होंगी आप देख लीजिए, इसमें 90 है ना लैटीट्यूड्स, और एक इक्वेटर है तो कितनी हो जाएंगी 181 लैटीट्यूड्स हैं। लेकिन उसमें से आप 2 माइनस कर लीजिए पोल्स वाले, कितने बचेंगे 179। द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव लैटीट्यूडनल लाइन्स इज 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। तो 111 लगभग ये बताई जा रही है, डिस्टेंस सबके बीच में सेम ही होती है, तो लगभग 111 किलोमीटर की डिस्टेंस होती है एक लैटीट्यूड से दूसरे लैटीट्यूड के बीच। तो डिस्टेंस इस तरह से काउंट की जाती है। अगर कहीं भी 1 डिग्री के बीच में या 2 डिग्री के बीच में आपको निकालना है डिफरेंस, कैसे निकालोगे, 111 किलोमीटर पता है, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, डिस्टेंस आ जाती है। फिर द इमेजिनरी लाइन्स ऑन द अर्थ सरफेस ज्वाइनिंग नॉर्थ साउथ पोल्स क्रॉसिंग द इक्वेटर आर नोन एज लॉन्गिट्यूड, सच लाइन्स आर ऑल्सो कॉल्ड मेरिडियंस। तो क्या होगा, अभी तो हमने कौन सी बनाई थी, लैटीट्यूड लाइन्स, ठीक है, ये लैटीट्यूड्स थी, सबको ये दिख रहा होगा। अब बात की जा रही लॉन्गिट्यूड्स क्या होंगी, तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली जो लाइन है उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। अब ये सारी लाइन हर एक डिग्री पे ऐसे ही मिलाने वाली लाइन्स होंगी, तो ये क्या कहलाएंगी, मेरिडियंस या फिर लॉन्गिट्यूड। ये भी हर एक डिग्री पे बनी है, तो कितनी होंगी, ये होती है 360, ये टोटल कितनी है 360 हैं, इनमें न कम न ज़्यादा, ठीक है। दिस
lines passes through the city of Greenwich in London, the prime meridian is also called 0 degree longitude. तो ये जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है यहीं से पूरे वर्ल्ड का टाइम काउंट होता है और ये लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है, इसे हम लोग प्राइम मेरिडियन लाइन बोलते हैं 0 डिग्री को, ठीक है। द इमेजिनरी लाइन्स ज्वाइनिंग द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल टू द ईस्ट एंड द वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड लाइन्स। लॉन्गिट्यूड लाइन्स आर नॉट पैरेलल। अब देख रहे हो ये पैरेलल नहीं है लैटिट्यूड, लेकिन पैरेलल है। इनकी डिस्टेंस देखिए, यहाँ पर इक्वेटर पर ज़्यादा है, पोल पे बढ़ते हुए कम होती जाती है। On moving from poles toward the equator, the distance between the lines of longitude increases. पोल से आप देख रहे हो, पोल से नीचे आओगे, इक्वेटर के पास क्या होगा, डिस्टेंस इनका बढ़ता जाएगा। The maximum distance between the longitude lines is on the equator, और यहाँ पर कितनी डिस्टेंस होती है, 111.33 किलोमीटर, 111.33 किलोमीटर की डिस्टेंस यहाँ पर होती है। इंडिया इज़ कम्प्लीटली लोकेटेड इन द नदर्न हेमिस्फीयर। पूरी तरह से ये नदर्न हेमिस्फीयर में है। इट्स मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड लैटिट्यूड एंड 68 डिग्री 7 मिनट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो आप इसको काउंट कर सकते हो आराम से। अभी मैंने आपको बताया था कैसे आपको देखना है। एक बार मैप पे मैं आपको समझा दे रही हूँ सारे पॉइंट्स। ये आपको इंडिया का मैप दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर 8 डिग्री दिख रहा है। अब इंडिया का जो एक्सटेंशन है वो देखिए 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ पे दिख रहा है ना, ये वाला पॉइंट, यहाँ से ये 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है, ठीक है। फिर यहाँ पे 68 डिग्री से स्टार्ट किया था, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड में फैला हुआ है। तो ये इसका एक्सटेंशन हो गया। अब जो ये लैंड फ्रंटियर है ये कितना है, 15,200 किलोमीटर, ठीक है। अब ये जो कोस्टल बाउंड्री है ये कितनी है, 6100, लेकिन जब हम आइलैंड्स भी इंक्लूड करेंगे तो क्या हो जाएगी, 7,516.6 किलोमीटर, याद रहेगा, ठीक है। अभी देखिए, ये देखिए ये जो ये लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, ठीक है इसको, ये नॉर्थ वाला पार्ट, ये साउथ वाला। यहाँ पे देखिए ये हिमालय है, ऐसे ये हिमालय वाला रीजन, ठीक है। और ये जो टेपर्ड रीजन है, अब यहाँ पर क्या देख रहे हो आप, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल दिख रहा है, यही बताया जा रहा है इसमें। तो इस क्लास में हमने लैटिट्यूड और इंडिया से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जाने। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। लॉन्गिट्यूड और टाइम कॉन्सेप्ट मैं अगली क्लास में आपको समझाऊंगी, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है और उसमें मुझे आपको समझाना पड़ेगा कैसे अर्थ मूव करती है और मूवमेंट के अकॉर्डिंग कितने डिग्री रोटेट करती है, वो सारे कॉन्सेप्ट मुझे समझाने रहेंगे, ठीक है। वैसे तो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आया उससे समझाया था, बट फिर भी कोशिश करूँगी कि आप सभी को इस डे वाइज सीरीज़ में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसे और वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना है। मिलते हैं ऐसे और टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।